राजस्थान में बीजेपी की बम्पर जीत के साथ ही प्रदेश में सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। वहीं प्रदेश का सीएम कौन होगा, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। खबरों की माने तो सीएम की रेस में 5 नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहले वसुंधरा राजे का नाम सामने आ रहा है। सोमवार को वसुंधरा राजे के आवास में अचानक से हलचल बढ़ गई, जब कई विधायक राजे से मुलाकात करने पहुंच गए। सबसे बड़ी बात कि इस बार चुनाव में राजे को समर्थन करने वाले कई विधायकों ने चुनाव लड़ा और जीता भी। ऐसे में कई विधायक चाहते हैं कि प्रदेश का अगला सीएम वसुंधरा राजे ही बने। बीते 2 दिनों से जिस तरह से उनके आवास पर विधायकों का जमघट लगा है, उसे कई लोग रानी शक्ति प्रदर्शन भी मान रहे हैं। वसुंधरा राजे की बात करें तो उनकी गिनती बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं में होती है। बीजेपी की ओर से वो राजस्थान की पहले भी सीएम रह चुकी है। चुनाव के पहले उनके नाम की चर्चा की थी कि बीजेपी उन्हें सीएम फेस बनाएगी। हालांकि इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि कई मुद्दों को लेकर आलाकमान से उनकी नहीं बन रही है, लेकिन इसके बाद भी राजस्थान की राजनीति में राजे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। खबर है कि मंगलवार को उनसे मिलने के लिए कई विधायक पहुंचे थे। वसुंधरा राजे के बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की है वो है महंत बाबा बालकनाथ का। राजस्थान का योगी के नाम से फेमस बाबा बालकनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के नाम से जाने जाते हैं। बाबा बालकनाथ का पहनावा भी सीएम योगी की तरह है। प्रदेश के तिजारा सीट से वो विधायक हैं। नतीजों के बाद आलाकमान ने उन्हें दिल्ली भी बुलाया है। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल की ओर से राजस्थान विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद सीएम फेस को लेकर जो सर्वे कराया गया था, उसमें न राजे न पायलट गहलोत के बाद सर्वे में शामिल लोगों ने सबसे ज्यादा बाबा बालकनाथ को बतौर सीएम पसंद किया था। सर्वे में 10% लोगों ने उनके नाम पर सहमति जताई थी। बालकनाथ अलवर से लोकसभा सांसद भी हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी हम वो निभाएंगे। राजस्थान बीजेपी के लिए दिया कुमारी भी एक बड़ा नाम है। राजस्थान की विद्याधर नगर सीट से उन्होंने इस चुनाव में जीत दर्ज की है। दिया कुमारी राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। लोगों की पसंद होने की वजह से उनके नाम की चर्चा सीएम कैंडिडेट के रूप में हो रही है। सबसे बड़ी बात कि दिया कुमारी राजनीति के अलावा कई सोशल एक्टिविटी में भी एक्टिव नजर आती हैं। राजस्थान में बीजेपी के दिग्गज नेताओं में सांसद किरोड़ी लाल मीणा का भी नाम शामिल है। उनके ताल्लुक दिल्ली से काफी अच्छे हैं। कई लोगों का मानना है कि बतौर सीएम उनके नाम पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा खुद कहते हैं कि वो रिटायरमेंट की एज पर है। 72 साल के हो चुके हैं। वो खुद को किसी भी लिस्ट में नहीं मानते हैं। मैं प्रयोग नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी कोई नया जो कोई सोच नहीं सकता ऐसा फैसला लाते हैं जनता के सामने जो चौंकाने वाला होता है। तो जो भी होगा प्रधानमंत्री जी के दिमाग में होगा। हम साधारण कार्यकर्ता हैं, उनके दिमाग को जज करना टेढ़ा काम है। वो करेंगे, वही होगा। आपका भी नाम कुछ लोग ना, मेरा नहीं। मैं तो आई एम एट द वर्ज ऑफ द रिटायरमेंट, 72 इयर्स का हो गया और मैं तो कहीं मेरी तरफ से लाइन में नहीं। सर, एक और बात कही जा रही है कि दिल्ली से भी किसी को भेजा जा सकता है वहां पर प्रदेश की कमान संभालने। अब ये कयास हैं, कयासों में कोई दम नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो कि वो तो जो मोदी जी के जो नाम क्लिक होगा या उनके दिमाग में जो बैठा हुआ होगा, जो राजस्थान को अच्छी तरह चला सकता हो तथा 2024 के चुनाव सफलतापूर्वक करा के 25 की 25 सीट ले आए और हम सब उनके साथ लग के काम करेंगे। राजस्थान के जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी सीएम के लिस्ट में लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की राजस्थान की राजनीति में गहरी पकड़ है। हालांकि शेखावत ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर बीजेपी उन्हें सीएम बनाती है तो करणपुर सीट पर होने वाले चुनाव में उन्हें उतारा जा सकता है। गजेंद्र सिंह की पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच अच्छी साख है। यही वजह है कि सीएम को लेकर हो रही सभी चर्चाओं में उनको दरकिनार करना मुश्किल है। खैर, आपको क्या लगता है राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा? वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ या कोई और? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।